आज हमने बनाया है बिना चीनी के मुरब्बा, जो कि टोटली एक हेल्दी रेसिपी है। आप इसे बनाकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। आंवला अभी सीजन में बहुत ही अच्छा है, तो उसको चलो प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक और इंस्टा पर हैं तो यहाँ पर हमें फॉलो कर लें। डेली ही रेसिपीज अपलोड होती है फेसबुक और यूट्यूब पर, और इंस्टा पर भी डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है रेसिपीज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले आपको स्टीम करने हैं आंवले। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम्स आंवले लिए हैं, और कोशिश करना जो भी आप आंवला लो उस पे ज़्यादा निशान ना हो, नॉर्मल ही रहे वो। तो आपको क्या करना है, इन्हें स्टीम करना है। पहले नीचे एक पॉट में थोड़ा सा पानी रख लेना है, और ऊपर से आपको कोई जाली छलनी या फिर आप स्टीमर का भी हेल्प से इसे स्टीम कर सकते हो। इससे इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बचे रहते हैं। तो स्टीम करने से एक्स्ट्रा पानी भी नहीं पीते हैं। वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स मैं आगे बताने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको आंवलों को वॉश कर लेना है और उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। और याद रहे, जब आप इसे स्टीम करो बिल्कुल सूखे हुए आंवले हों, तो पहले इसे वॉश और क्लीन करके आप रख लेना। और जब आप स्टीम करोगे तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है ऊपर से लिड जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड हो। इस प्रोसेस में आपको कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा लो फ्लेम पर। हमें ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करना है, बस हमें लाइटली इसको स्टीम करना है। तो इस प्रोसेस में 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ मैं इंडक्शन पर इसे कुक कर रही हूँ, आप इसे गैस पर ही कर लेना। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। आपको सिर्फ इतना ही कुक करना है कि आप इसके अंदर नाइफ या फिर आप इसके अंदर फोक को प्रिक कर पाओ इजीली। तो यहाँ पर ये स्टीम हो चुके हैं, इनका स्लाइटली कलर भी चेंज हुआ है, ये देखो। बस हमें इतना ही करना है और इन्हें हमें रिमूव कर लेना है अलग प्लेट में। अब हम इन्हें एक एक करके अलग प्लेट में निकाल लेंगे, और अलग प्लेट में निकालने के बाद आप चाहो तो इन्हें सन ड्राई कर सकते हो। अगर आपके यहाँ धूप अच्छी आती है तो प्लेट को आप उठाकर धूप में रख दो कुछ घंटों के लिए, जिससे इसके अंदर जो वाटर कंटेंट रहेगा वो रिमूव हो जाए। जब हम स्टीम करते हैं ना, तो इसके अंदर वाटर कंटेंट वैसे भी कम ही रहता है। वही बेस्ट तरीका है आंवला के मुरब्बा बनाने के लिए। तो देखो, अभी इसकी हीट को रिमूव कर लेते हैं और इसे छोड़ देंगे हम धूप में। अगर धूप नहीं आती है तो थोड़ी देर आप पंखा चलाकर छोड़ सकते हो। आप जैसे ही ये थोड़े से वार्म होंगे, आपको इसे फोक से इस तरीके से प्रिक कर लेना है, जिससे जब हम मुरब्बा इसका बनाए तो बहुत इजीली जो इसका जूसी है जो वो सब इसके अंदर सोक कर पाए। तो यहाँ पर हम सारे ही आंवलों को प्रिक कर लेंगे और इसे रख देंगे हम ड्राई करने के लिए। अब एक इसका बेसिक सा फॉर्मूला है। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम्स लिए हैं। आप चाहो तो 1 केजी में भी ले सकते हो, 2 केजी भी ले सकते हो, 5 केजी भी ले सकते हो, और 100 ग्राम्स भी ले सकते हो। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि इसके अंदर हम स्वीटनर को कितना ऐड करें, वो मैं आपको बताती हूँ। इतने हम इसे रख देते हैं सन ड्राई होने के लिए, जिससे इसके अंदर का सारा मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाए। अब यहाँ पर वेइंग स्केल की हेल्प से देखो, जितना आंवला है उतना ही आप इसके अंदर स्वीटनर ले सकते हो। यहाँ मैंने 350 ग्राम आंवला लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दे रही हूँ। अगर आपको थोड़ा ज्यादा भी करना है, ज्यादा मीठा पसंद है, तो आप ज्यादा मीठा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, 400 ग्राम्स। तो मैं यहाँ पर 350 ग्राम में सिर्फ 300 ग्राम ही गुड़ को ले रही हूँ। याद रखना, जब भी आप गुड़ को लोगे, जैगरी को लोगे, वो छोटे छोटे पीसेस में होनी चाहिए या फिर ग्रेट की हुई होनी चाहिए। वो बहुत ही जल्दी आपका प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीसेस को ऐड कर रही हूँ। 300 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली मैं मेजर करके ही यहाँ पर गुड़ को ले रही हूँ। इसे आप चीनी से भी बना सकते हो, उसका मैं वीडियो अलग लेकर आऊंगी। प्रोसेस जो है वो दोनों के थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक एक करके ही मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने जैगरी को ले लिया है 300 ग्राम्स, और इसको हम अलग रख लेंगे। आप चाहो तो इसे ग्रेट भी करके रख सकते हो, या फिर आप ऐसे ही छोटे पीसेस में आप ले सकते हो। अगर आपके पास बड़े जैगरी के पीसेस है, उसे ग्रेट कर लेना, या फिर छोटे छोटे उसके चंक्स ले लेना। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है आंवला। यहाँ पर आंवला सन ड्राई हो चुका है, उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो चुका है। अब आपको हाथ में लेके इस तरीके से इसे प्रेस करना है। अगर पानी की एक भी ड्रॉप नीचे आती है तो आपको थोड़ी देर और इसे ड्राई करना है, अदरवाइज हम इसे डायरेक्ट ही इस तरीके से ऐड करेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है।
पानी रहेगा तो मुरब्बा आपका जल्दी ही खराब हो जाएगा। अब आपको इसे कवर करके रख देना है। इस प्रोसेस का मतलब क्या है? इस प्रोसेस को हम क्यों कर रहे हैं? इसे हम डायरेक्ट भी कुक कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इस तरीके से कवर करके इसलिए रख रहे हैं, अगर हम जैगरी को डायरेक्ट गैस पर रखते हैं तो वो बर्न हो जाती है, चुई हो जाती है, उसमें क्रिस्टल्स आ जाते हैं। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करके रख देना है रूम टेम्परेचर पर। अगर धूप आती है तो आप धूप में रख सकते हो, अदरवाइज आप रूम टेम्परेचर पर भी इसको छोड़ दोगे तो जैगरी जो है वो मेल्ट हो जाएगी टोटली। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। आप अगर धूप में रख देते हो तो यह आपका 24 घंटे के अंदर ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। जितनी भी धूप आती है उसके अंदर आप इसे रख लो और उसके बाद रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो, ये पूरा इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये मेल्ट होने के बाद जब हम इसे कुक करेंगे, अपना मुरब्बा बनाएंगे, तो यहाँ पर जैगरी ओवर कुक्ड और चुई नहीं होगी। तो चलो अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वेट करना जब तक ये इस तरीके से मेल्ट नहीं हो जाए। आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, आप यहाँ पर पानी भी नहीं ऐड करोगे बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ सिंपली 2 इंग्रेडिएंट है अभी तक, जैगरी और आंवला। सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है इसे बोल में। और याद रखना यहाँ पर सिर्फ आप ग्लास का बोल या फिर आप प्लास्टिक का बोल ही लोगे, स्टील या एल्युमिनियम का कोई भी कंटेनर को यूज नहीं करोगे। अब इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं गैस पर। आप यहाँ पर स्टील का ले सकते हो कोई भी बर्तन, या फिर आप नॉन स्टिक ले सकते हो। यहाँ अभी भी मेरे छोटे छोटे से ग्रेनुअल्स बचे हैं, बट ये बिल्कुल मर्ज हो चुके हैं। हमें अब इस प्रोसेस को सारा ही लो फ्लेम पर करना है। 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इसे कुक करने पर, और लो ही फ्लेम पर करना है। हाई फ्लेम पर आप इसे कुक बिल्कुल मत करना, अदरवाइज जैगरी जो है वो आपकी हार्ड हो जाएगी मुरब्बा बनने के बाद। ये इजीली देखो, बहुत इजीली ये मिक्स हो जाएंगे जितने भी आपको ग्रेनुअल्स दिख रहे हैं, जब हम इसे लो फ्लेम पर बनाएंगे। आपको इसे कितना कुक करना है, जब तक आपकी जो जैगरी सिरप है वो थोड़ा थिक नहीं हो जाता। यहाँ पर थोड़ा मैं ऑप्शनल यहाँ पर 2 इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। 1/4 टीएसपी इलायची पाउडर और 1/4 टीएसपी सौंठ जिंजर पाउडर। तो इसको आप मिक्स कर लोगे तो एक्स्ट्रा जो टेस्ट है इसका वो एनहेंस हो जाएगा। अब आपको इसे लो फ्लेम पर कुक करते जाना है और इसे आप कर लोगे रेडी। इस सिरप को आप ओवर कुक मत करना, ओवर कुक करने के बाद जो जैगरी है वो आंवला पी नहीं पाएगा, अंदर सोक नहीं कर पाएगा। तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी लिक्विड ही रहना देना, क्योंकि जब हम इसे स्टोर करके रखेंगे ऑलरेडी धीरे धीरे ओके थिक हो जाएगा। और तो अब इसे आपको कुक कर लेना है और जितने भी ग्रेनुअल्स हैं वो सब बस्ट होते जाएंगे और पूरी तरीके से ये एक सिरप बन जाएगा। आप एक चीज और नोटिस करना, जैसे ही आप इनको एक कंटेनर में रखोगे और इनको कुक करते जाओगे, थोड़ा थोड़ा आंवले का जो कलर है वो चेंज होता चला जाएगा। जब हम चीनी के साथ इसको बनाते हैं ना तो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आऊंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको रेसिपी के नोटिफिकेशन मिल पाए। आपको किस तरीके का आंवला पसंद है, घर पर बनाया हुआ या फिर मार्केट बॉट? तो आप तो देखो घर पर ही कितने आसानी से हम इसे बना सकते हैं। ये बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप घर पर ही बना सकते हो। और इवन मार्केट में तो और कॉस्टली ही मिलता है प्रिजर्वेटिव्स के साथ। सिर्फ यहाँ पर हम कुछ ही इंग्रेडिएंट्स लेकर, बेसिक तो यहाँ पर 2 इंग्रेडिएंट्स है, आंवला और जैगरी। सौंठ और इलायची टोटली ऑप्शनल है, यहाँ पर आपको कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल आपको वैसे ही फॉलो करना है। तो चलो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम यहाँ पर कुक कर चुके हैं इसे। अब कर देते हैं हम गैस को ऑफ। फ्लेम को ऑफ करने के बाद आपको थोड़ी ही देर इसे, जिस भी बर्तन में हमने इसे कुक किया है इसी में छोड़ देना है थोड़ा ठंडा होने के लिए, और इसे आपको ट्रांसफर कर लेना है या तो ग्लास के कंटेनर में या प्लास्टिक के कंटेनर में। स्टील और एल्युमिनियम के साथ आपको इसको नहीं स्टोर करना है, ये रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर मैं ग्लास का जार ले रही हूँ, अच्छे से क्लीन करके जार आपको लेना है यहाँ पर, और उसके अंदर आपको कर देना है सारा का सारा मुरब्बा ट्रांसफर। आप इसे जब सोक करके रखोगे तो थोड़े ही दिनों में आप देखोगे इसके जो कलर है, आंवले का जो कलर है वो टोटली डार्क कलर का हो चुका है। जो जैगरी सिरप है वो पूरा सोक कर लेगा आंवला, क्योंकि हमने उसे अच्छे से प्रिक किया है और पूरे ही प्रोसेस को फॉलो किया है। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर करके रख देती हूँ। अभी इस स्टेज पर ये ल्यूक वार्म है, तो मैं यहाँ पर इसी स्टेज पर ही इसको रख दे रही हूँ। और जब ये ठंडा हो जाए बिल्कुल ही, इसके अंदर की सारी हीट निकल जाए, तब आप इसको कर दोगे एयर टाइट कंटेनर से बंद।
हमेशा याद रखना, जब भी आप बना रहे हो एक ग्लास का या प्लास्टिक का आपको कंटेनर लेना है और एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। इस तरीके से हम आंवला बनाकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।